तो हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम जिस सवाल को बनाने वाले हैं वो है सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट में से जो दूसरा अध्याय है, दो चरों के रैखिक समीकरण, उसके दूसरे प्रश्नावली का ये तीसरा सवाल जो है, समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए, उसमें से का हम आज पहला सवाल को हल करेंगे। किसी भी विधि से है तो एक सवाल हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और दूसरा सवाल विलोपन विधि से हल करेंगे, ताकि आपको दोनों सवाल हल हो जाए, ठीक है, और दोनों विधि भी आ जाए। तो देखिए, इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो पहला सवाल इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। तो हम लिखेंगे इसको हल। अब पहला वाला ये वाला समीकरण है, इसको लेते हैं x ऋण y बराबर 1, इसको लिए हमने, और पहले अभी इसी को हल करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, देखिए, x को हम इस पक्ष में रखेंगे और ऋण y को इस पक्ष में लेके जाएंगे, अर्थात पक्षांतर करेंगे, तब क्या हो जाएगा देखते हैं। x हो जाएगा और बराबर इधर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ऋण y जो है, ऋण y ये इधर आके धन y हो जाएगा। अब इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक। x बराबर 1 धन y हो गया, इसको पहला समीकरण मान लिए। अब पुनः इसको लेंगे, ठीक है, तो उसको लिखेंगे पुनः 3x ऋण 2y बराबर 12 से, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी हल करेंगे तो इसका भी वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ 3x को रखेंगे, 3x बराबर इधर 12, ठीक है। यहाँ ऋण 2y था, इसको पक्षांतर करके इस पक्ष में लेके जाएंगे तो धन 2y हो जाएगा। पक्षांतर करने से धनात्मक का ऋणात्मक और ऋणात्मक का धनात्मक, गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक था, इधर में आके क्या हो गया, धनात्मक हो गया। अब इसका अगला स्टेप देखिए क्या होगा। यहाँ पे x को हमें रखना है और 3 को भी इधर पक्षांतर करना है। तब यहाँ क्या होगा, देखिए, x बराबर हो जाएगा इधर 12 धन 2y पहले से है, और यहाँ बटे हो गया, और ये 3 इधर हर में आ गया। हर में आने से क्या होता है कि ये गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे इसका समझ लीजिए इन दोनों के साथ ये क्या हो गया, भाग कर रहा है। तो ये आपका दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण है, इसी में हम पहले समीकरण के x के मान इतना आया है, इसी का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम ये प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, तो प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है उसका मान को वहां रखना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस समीकरण में x का मान रखेंगे, तो देखिए इधर x नहीं है, x कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम x के मान को यहाँ रखेंगे, तो x का मान कितना है, पहले समीकरण में x बराबर है 1 धन y, तो इसी को हम x के बराबर 1 धन y यहाँ रख देंगे। तो अब रखते हैं, x के जगह हम रख दिए 1, माफ कीजिएगा, ठीक है, ये 1 धन y बराबर, ठीक है। अब x के जगह हमने 1 धन y रख दिया। अब यहाँ पे क्या है, उसको रखेंगे, तो 12 धन 2y और इसका बटे 3। अब क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पे ये 12 धन 2y को रखेंगे और इस 3 को जो हर में है इसको इस पक्ष में हम पक्षांतर कर देते हैं। तब क्या हो जाएगा, यहाँ हर है, यहाँ पे आके अंश हो जाएगा, तो ये 1 धन y और इसके साथ में 3 का गुणा हो जाएगा। तो हम इसको कोष्टक के अंदर में रख, इसको बाहर में रख दिए, मतलब ये गुणा हो रहा है, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 धन 2y इस तरह से इस पक्ष में बच जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या होगा। ये अब इनका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 1 से होगा, तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। 3 का गुणा 1 से हुआ तो 3 एकम 3, और 3 का गुणा y से करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 12 धन 2y, ठीक है। अब देखिए, हम इस पक्ष का इस पक्ष और इस पक्ष का इस पक्ष भेजेंगे। यहाँ पे 3y धनात्मक है,
तब क्या करेंगे, इधर वाला 2y को हम इस पक्ष में लेके आएंगे और यहाँ 12 रह जाएगा, तो इस 3 को हम उस पक्ष में लेके जाएंगे। अब देखिए अगला स्टेप इसका क्या होगा, ये 3y इस पक्ष में रह गया, ठीक है, और 2y को हम इस पक्ष से इस पक्ष में लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2y धनात्मक है, वो इधर आएगा तो ऋण 2y हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और बराबर देखिए 12 इस पक्ष में है तो वो धनात्मक है तो 12 ही रहेगा, ठीक है, 12 इस पक्ष में धनात्मक था तो 12 ही रहेगा। अब इस पक्ष का धन 3, यहाँ कुछ नहीं तो धन है ना, तो ये 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये ऋण 3 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, इधर का वाला ये 3y बड़ा था तो इधर वाले 2y छोटा था उसको इधर लेके गए, इधर 12 बड़ा था तो इधर वाला छोटा था उसको इधर लेके गए, ठीक है। हमेशा जो छोटा है उसको बड़ा की तरफ लेके जाना है, इस तरह का प्रयास करना है। तो अगला क्या हो जाएगा, देखिए हल करेंगे, अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3y है धनात्मक, अब 2y ऋणात्मक, तो 3y में से 2y घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1y धनात्मक बचेगा, क्योंकि धनात्मक बड़ा है। तो यहाँ पे y बच गया और y बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ 12 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है, 12 में से 3 घटा तो यहाँ 9 आ गया, तो y का मान यहाँ पे 9 आ गया, है ना, y का मान यहाँ पे क्या आया, 9 आया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब इसका अगला स्टेप है समीकरण किसी में भी एक में मान रखिए या 2 में मान रखिए। तो एक में मान रखना आसान है, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x बराबर 1 धन y, यही है हमारा समीकरण आया हुआ है। आप लोग वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। इसी में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1 की जगह में 1 और y की जगह में क्या हो जाएगा, y बराबर 9 आया है ना, y बराबर 9 आया था, हम y की जगह में 9 रखेंगे। तब अगला क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और ये 9 जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अतः उत्तर लिखेंगे हम x बराबर 10 तथा y बराबर 9 है या होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका समीकरण हो गया। हमें ऐसे ही बनता है प्रतिस्थापन विधि। अब अगला सवाल हम दूसरा सवाल को लेंगे, उसको विलोपन विधि से बनाएंगे। देखिए उसमें क्या होता है। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए दूसरा सवाल छोड़ दिया है, वो आप हल करेंगे, और ये है तीसरा सवाल, ठीक है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को छोटे छोटे सवाल को लेकर समझाना था। आप समझ जाएंगे तो बड़े बड़े सवालों को आप खुद हल करेंगे। तो ये दूसरा सवाल है, ठीक है, ये भी एक छोटा सा ही सवाल है, इसलिए मैं हल कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आपको पहले सवाल समझ में आना है, उसके बाद में बड़े बड़े सवालों को आप हल करेंगे, मैं भी आपकी मदद करूँगा। तो ये देखिए, ये सवाल है x धन y बराबर 6, हम इसको पहला समीकरण मानेंगे, और ये क्या है, x बराबर y धन 2, ठीक है, ये है। अब इसमें से y, ठीक है, y को करते हैं, y को पक्षांतर करने पर, इस तरह से लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है, इतना करेंगे। तो देखिए y इस पक्ष में है अभी शुरू में ही, तो y इस पक्ष है, अब उसको पक्षांतर करके इस पक्ष में लेके जाएंगे तो यहाँ पे धन y है तो इधर आके ऋण y हो जाएगा। तब क्या होगा, ये हो जाएगा x और ऋण ये y, और बराबर क्या बचेगा, यहाँ धन 2, तो यहाँ धन लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ये समीकरण दूसरा कहाँ से आएगा, ये सवाल में x बराबर y धन 2 दिया है, ठीक है, यही वाला है। तो इसमें से हमने y को इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये x ऋण y बन गया, और ये बराबर 2, तो ये समीकरण हमने दूसरा मान लिया। ये पहला आपके सवाल से ही है। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण, अब देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ x धन y बराबर 6 और यहाँ x ऋण y बराबर 2 है। अब क्या होगा, हम इस सवाल को विलोपन विधि से बना रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि या तो x विलोपित हो जाए दोनों में से,
या तो दोनों में से y विलोपित हो जाए, दोनों में से कोई एक विलोपित करना है तभी ये विलोपन विधि होगा। तब हम क्या करेंगे, देखिए ये y जो है एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तब हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए करना क्या रहता है, जब दोनों समीकरणों में से कोई भी एक चर या तो x वाला या तो y वाला, अगर दोनों में से कोई भी एक चर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तब हमें उसको विलोपित करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है। और अगर दोनों में से बराबर रहेगा, जैसे ये धनात्मक धनात्मक है, ठीक है, तो हमको इसमें अगर x को विलोपित करना चाहें तो पहला समीकरण में से दूसरा को घटाना पड़ेगा, तब ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा, तब वो घट जाएगा, ठीक है, एक वो घट जाएंगे तो कट जाएंगे। और अगर हम y को करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तब इसको जोड़ देंगे तो ये y कट जाएंगे और ये आपस में जोड़ेंगे। देखिए कैसे होगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, अगर घटा देते हैं तो ये x वाला कटेगा और जोड़ देते हैं तो y वाला कटेगा। तो मैं y वाले को कटाता हूँ, आप कोई भी कटा सकते हैं, x कटाइए y कटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तब क्या होगा, x धन y बराबर 6 और ये x ऋण y बराबर 2 है, ये है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, हमने इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये y और y जो है, क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो कट जाएगा, ठीक है, और बाकी ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये भी जुड़ जाएंगे। तो ये क्या होगा, x और x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x धनात्मक में और बराबर यहाँ 6 और 2 जोड़ के 6 2 8 हो जाएगा, है ना। तो 2x बराबर 8। अब अगला क्या हो जाएगा, हम x का मान निकाल रहे हैं तो x को इस पक्ष में रखेंगे और बराबर इधर 8 और ये बटे 2 हो जाएगा। तब क्या होगा, 2 एकम और 2 चौक 8, इसलिए क्या हुआ, x बराबर ये 4/1 हो गया, तो 1 को बटे में हर में लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए क्या हो गया, x बराबर 4। ये आपका क्या हो गया, x का मान निकल गया, ठीक है, ये आपका x का मान निकल गया, है ना। अब इस x के मान को जो समीकरण किसी में भी, ठीक है, ये x बराबर 4 हुआ है, इसको हम किसी भी समीकरण में यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी हम मान रख देंगे x के मान, तो y का मान निकल जाएगा। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 6, ये है। तो अब x का मान 4 रखेंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, x की जगह में हम 4 रखेंगे और धन y बराबर 6, ठीक है, या x धन y बराबर 6 था तो x का मान रख दिए तो x बराबर 4 हो गया, तो 4 धन y बराबर 6, तो इतना हो गया। अब इसका अगला स्टेप क्या हो गया, ठीक है, तो y यहाँ पे रहेगा और ये 4 जो है इस पक्ष में पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y बराबर इधर 6 ऑलरेडी है और ये जो 4 है यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, धनात्मक है, तो इधर को हम इधर लेके गए तो ये क्या हो गया, ऋण 4 हो गया। इसलिए अगला स्टेप क्या होगा, ये y बराबर क्या आएगा, 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। इसको y कर लेते हैं, y बराबर 2 इस तरह से लिखेंगे। अतः आपका क्या आया, ठीक है, इतना हो गया। अतः x बराबर 4 और y बराबर 2, ये हो गया आपका उत्तर। तो देखिए इस तरह से आपका समीकरण जो है बनेगा, ये सवाल, ठीक है। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, और अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।